क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें इन समों का मान पता होना चाहिए। जैसे कि ये सब दिया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है C612 के नाभिक पर आवेश का मान कूलाम में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे दिया गया है C612। तो देख रहे हैं यह होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक ही इक्वल होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुआ 6, और यहाँ से आपको Q की वैल्यू पूछ रहा है, और E की जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻12 इतना कूलाम होता है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट Q इक्वल टू NE। तो Q N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q इक्वल टू आया 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यही इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। देखते हैं आंसर आया कि नहीं। ठीक है, आया आंसर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर इस पर 1000 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो एबोनाइट की छड़ पर आवेश ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया है, आपसे आवेश पूछ रहा है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है, गिवन यानी N की वैल्यू है 1000, Q की वैल्यू पूछ रहा है। तो फिर वी नो दैट Q इक्वल टू होता है NE। तो 1000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी आपका होगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 123। इसको लिख सकते हैं 10⁻3 यानी 1.6 इंटू 10⁻16 कूलाम। कह रहा है कि एबोनाइट की छड़ पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो आंसर दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻16 कूलाम, जो कि इतना आंसर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीशे की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ने से यह 500 इलेक्ट्रॉन खो देती है। यानी इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन खो देता है, इसका मतलब कि उस पर आवेश आ जाते हैं कितना, 500। तो क्या है शीशे की छड़ पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 500 इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, यानी क्या यहाँ पे प्रोटॉन 500 आ जाते हैं, तभी तो 500 इलेक्ट्रॉन खो देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है थर्ड क्वेश्चन, गिवन लिख लीजिए। यहाँ पे N की वैल्यू दिया गया है 500, और क्या दिया गया है, आवेश ज्ञात करना है। ठीक उसी प्रकार है क्वेश्चन यह भी, Q फाइंड करना है। वही वी नो दैट Q इक्वल टू NE। तो Q इक्वल टू होगा 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपका होगा 8.0 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻⁻19 8 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। देखते हैं आंसर क्या दिया है। ठीक है, दिया है 8.0 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। अगला क्वेश्चन है कॉपर प्लस पर कितना वैद्युत आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है, कह रहा है कि इस पर कितना आवेश है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन गिवन थिंग से लिख लीजिए। गिवन आपको दिया गया है कॉपर प्लस यानी देख रहे हैं यहाँ पे कितने प्रोटॉन है 2, यानी N की वैल्यू हुआ कितना 2, Q का मान आपसे पूछ रहा है
फिर वी नो दैट Q इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू है 2, 1.6 इंटू 10 के पावर -19, 3.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। देखते हैं आंसर आया कि नहीं। आंसर आया 3.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित है। कह रहा है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। तो आइए फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन आपको दिया गया है Q की वैल्यू दिया गया है 3.2, आपसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, यानी N की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। E की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर -19। तो वी नो दैट Q इक्वल टू एन ई, तो N की वैल्यू पूछ रहा है तो Q बाई E सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 3.2 और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। यह 2 टाइम्स में कटेगा, 2 इंटू 10 के पावर, यह नीचे है माइनस, तो ऊपर जाएगा अंश में तो प्लस हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। देखते हैं आंसर फिफ्थ का, 2 इंटू 10 के पावर 19। अगला क्वेश्चन है एक चालक पर 1 कूलाम का आवेश है, इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। आपसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। सिक्स क्वेश्चन, एक चालक पर 1 कूलाम का आवेश है, इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सिक्स क्वेश्चन को गिवन लिख लीजिए। गिवन दिया गया है Q 1 कूलाम का ऋण आवेश है, तो Q की वैल्यू है 1 कूलाम। आपसे पूछ रहा है इस समान अवस्था कितने इलेक्ट्रॉन अधिक, यानी N की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। फिर वी नो दैट Q इक्वल टू एन ई, तो N इक्वल टू Q बाई E। N इक्वल टू Q की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 है, तो यहाँ 1, E की वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 इंटू 10 के पावर 19, 1.6, इस पॉइंट को हटा सकते हैं, 10 का ऊपर अंश और हर में मल्टीप्लाई करके 19, 1.6 इंटू 10, तो N इक्वल टू यहाँ आपका इसमें से एक जीरो को यहाँ कर लीजिए तो हो जाएगा 100 इंटू 10 के पावर 18, और ये हो जाएगा 16। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो बनेगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इलेक्ट्रॉन अधिक हैं 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आंसर ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो उसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिया गया 8.85 इंटू 10 पावर 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आइए सेवेंथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन गिवन, यहाँ दिया गया है परावैद्युतांक यानी K की वैल्यू 81 और इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिया गया है 8.85 इंटू 10 पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है कि निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, यानी इप्स का मान आपसे पूछ रहा है। तो वी नो दैट K इक्वल टू होता है A बटा इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इसकी वैल्यू होगा K इंटू इप्सिलॉन नॉट, तो आपका आएगा K की वैल्यू होगा 81 इंटू 8.85
7.85 इंटू 10⁻⁻12, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 716.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इस तब आएगा, इस दशमलव को आपका यहाँ पे ले जाना है तो 7.1685 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा आपका 7.1, ये इसको दे देगा, कितना होगा 7 इंटू 10⁻, यह -12 है, 2 इसके साथ जोड़ेंगे तो -10 आ जाए कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखते हैं आंसर आया है कि नहीं। 7.17 इंटू 10⁻10, 7.17 इंटू 10⁻10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, एक चालक पर 2000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, चालक पर कितने कूलाम का आवेश है। आइए 8th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन लिखते हैं, गिवन कह रहा है कि 2000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अन्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हुआ 2000 और ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आपसे पूछ रहा है कि चालक पर कितने कूलाम का आवेश है, यानी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट क्यू इक्वल टू एन ई, तो क्यू इक्वल टू 2000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी 3.2123, तो इसको लिखिए 10⁻3 इंटू 10⁻⁻19, 3.2 इंटू 10⁻⁻16। कि आपसे पूछा है कि उतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी इसकी जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा इतना कूलाम। देखते हैं आंसर कितना दिया है, -3.2 इंटू 10⁻⁻16 -3.2 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, कराए कि एक 92 यूरेनियम कराए एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 इंटू 10⁻15 मीटर की दूरी पर है तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। यानी कराए कि 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है, तो अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से यानी यूरेनियम के केंद्र से इतने मीटर की दूरी पर उस पर कितना बल कार्य कर रहा है, इसको हम लोग फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं एक अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। आइए गिवन थिंग्स लिखते हैं। देखिए कह क्या रहा है, 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा क्या करता है, रिमूव होता है, तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, तो होगा 90। अब जो भी यहाँ पे बनेगा उसको हम x लिख देते हैं, जो भी एलिमेंट बनेगा उसको हम x लिख देते हैं। 2He4, तो यहाँ पे हो जाएगा 234 प्लस यहाँ पे 2He4। तो कह रहा है कि इसके नाभिक से तो बताइए, अब कह रहा है कि इसके नाभिक से यानी इसमें से एक अल्फा कण उत्सर्जित हुआ है, तो यहाँ कितना बचा, यह जो भी बचा एलिमेंट 92 234। अब यहाँ से कह रहा है कि 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर जो अल्फा कण है इस पे कितना बल लगेगा। तो इस अल्फा कण के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना है 90 इलेक्ट्रॉन है,
तो ऐसा करते हैं हम लोग, यह फाइंड कर देते हैं कि यहाँ पर कितना आवेश है। भाई हमको क्या करता है, हम यहाँ आपको क्या दूरी दिया गया है, इस पर आपको बल पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कूलाम का नियम ना, क्या जानते हैं, F इक्वल टू जानते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो Q1 यह हो जाएगा Q1 का मान, यह हो जाएगा Q2 का मान, बट यह इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो पहले इसको हम लोग आवेश में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो Q1 का मान हो जाएगा, Q इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं NE, तो N का मान है 90 इंटू ई का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻90 माइनस 90 कूलाम। Q2 की जो वैल्यू है यहाँ पर कितना दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ होगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम। कह दीजिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम से F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो F इक्वल टू होगा, ये इसकी जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू है 90 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90 इंटू Q2 की वैल्यू है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90 डिवाइडेड R स्क्वायर। R की वैल्यू दिया गया है 9 इंटू 10⁻15, 9 इंटू 10⁻15 का स्क्वायर। तो F इक्वल टू होगा 9 इंटू 90 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू इन सबों को जोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका -90 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ -10 हुआ, -10 और -90 यानी 29 होगा 10⁻29। अब यह इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हम 2 9 लिख सकते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -30 लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं 1 9 से 1 9, यह इससे कटा, यहाँ एक 10 बचा, तो F इक्वल टू आया, और 16 16 256 होता है, तो 2 पॉइंट पे 2 अंक पे दशमलव लगेगा, इंटू 10 के पावर, यहाँ पे 1 इंटू 10 के पावर माइनस 29 इंटू 10 के पावर 30 इक्वल टू यह होगा 10 के पावर -28 इंटू 10 के पावर 30, यानी टोटल 2.56 इंटू 10 के पावर 2 न्यूटन, या इसको लिख सकते हैं 256, यानी आया आपका 256। बट एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये वाला 2 देखिए छूटते जा रहा है, यानी यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पर भी 2 कर दीजिए। यहाँ पे जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा न्यूटन, यानी इसका जो आंसर आया 512 न्यूटन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, कह रहा है 1.6 इंटू 10⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। आइए गिवन थिंग्स लिखते हैं। कह रहा है 1.6 इंटू 10⁻10 मीटर की दूरी पर, यानी यह दिया गया है R की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे जो Q1 और Q2 का मान सेम ही दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम। तो पूछ रहा है कि वैद्युत बल का मान कितना होगा, तो वही कूलाम के नियम से वी नो दैट
वी नो दैट F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -90 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -90। आर की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 के पावर -10 का स्क्वायर। तो F इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू, इसको आप जोड़ सकते हैं 19 दूनी 38 -38। इसका स्क्वायर क्या है, इसको दो बार लिख सकते हैं 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -20। यह देखिए कट गया तो आया F इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर -38 10 के पावर 20। तो F इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर -38 इंटू 10 के पावर, यह 20 में 9 को जोड़ेंगे 29 हुआ। तो F इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 38 में से -38 में से 29 को माइनस करेंगे तो आएगा, ठीक, इसको इसके साथ जोड़ेंगे यानी -38 में 29 को जोड़ेंगे तो आएगा -9 न्यूटन। यही होगा रिक्वायर्ड आंसर। देखते हैं कितना दिया है, 9 इंटू 10 का -9 न्यूटन। अगला क्वेश्चन कर रहा है 11th, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। और देखिए 12th भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें से हम कोई एक बता दे रहे हैं और एक अपने से सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए 11th बता देते हैं। गिवन थिंग्स लिख लेते हैं। गिवन थिंग्स क्या दिया गया है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित, यानी आर का मान दोनों की जगह के लिए सेम दिया है। कहा कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए वैद्युत बल यानी वही कूलॉम का नियम, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और गुरुत्वीय बल F इक्वल टू होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसी के हेल्प दोनों का क्या करता है, अनुपात ज्ञात करना है, तो हम लोग कर सकते हैं आसानी से। आइए